कमिंग टू द थर्ड चक्रा विच इज अवर मणिपुर चक्रा, जिसे हम सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी बोलते हैं। इसकी लोकेशन होती है हमारा नेवल एंड सोलर प्लेक्सिस। इसके इश्यूज होते हैं पावर, सेल्फ एस्टीम एंड स्ट्रेंथ। कलर है येलो एंड मंत्र है रम। आपने बोलना कैसे है इसको, रम। इस तरीके से आपने इसे 11 बार 21 टाइम जितनी बार भी मन करे बोल सकते हैं, 5 टाइम्स। और जितनी बार बोले मेक श्योर करिएगा कि ऑड नंबर्स में बोल रहे हैं, इवन में ना बोले। जब ये बैलेंस होगा तो आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होगा। मेंटल बैलेंस, व्हेन आई टॉक ऑफ कॉन्फिडेंट इज मोर मेंटल बैलेंस, नॉट फिजिकल। यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, वेरी एक्टिव। यही चीजें इम्बैलेंस जब हो जाती हैं तो नेगेटिवली वर्क करेंगी। तो आपके संग क्या होगा, कभी आपको एनर्जी फील नहीं होगी, आपको लगेगा छोड़ो आज का काम कल कर देंगे, प्रोकास्टिनेशन बढ़ जाएगा। यू फील वर्थलेस कि यू नो आई रियली फील आई एम नॉट वर्थ इट, लोग ऐसे ही कहते हैं, मेरे से कुछ नहीं होगा। दिस काइंड ऑफ थॉट्स कीप कमिंग इन योर माइंड। डिसीजेस इससे कौन कौन सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे हमें लो इम्यूनिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्टमक रिलेटेड इश्यूज, जैसे कहते हैं ना पेट में थोड़ा सा जब आपको कुछ नर्वसनेस होती है तो पेट में कुछ ऐसे बहुत कॉमन वर्ड है, गुड़गुड़ होने लगता है। सो दिस काइंड ऑफ इश्यूज, समथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग। लो सेल्फ एस्टीम, मेंटली यू फील आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, आई डोंट हैव द पावर टू डू समथिंग। ऑटिस्टिक बच्चे जो कई बार जो होते हैं वो इस चीज से गो थ्रू करते हैं, तो उनको भी आप अगर इस येलो कलर का के बॉटल में पानी पिलाते हैं तो आई एम नॉट सेइंग आप पूरी तरह से वो ठीक हो जाएंगे, बट बहुत हद तक, कुछ हद तक आप उनमें 5 to 10% चेंजेस देखना शुरू करेंगे। डायरेक्शन एज आई टोल्ड यू कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी मंदिर में जो जलती हो, कहीं पे कोई एनर्जी आती हो, कोई बुक हो जहाँ पे आप कोई रिलीजियस बुक रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर हो, साउथ वेस्ट का कॉर्नर हो, वहां पे भी आप इस कलर को रख सकते हैं। देन टू कमिंग टू द फोर्थ चक्रा विच इज अनाहता चक्रा, यानी कि हार्ट चक्रा। ये चक्रा जो होता है सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है। इसकी लोकेशन क्या डिपेक्ट करता है, लव, एक्सेप्टेंस, कंपैशन। जब हम हार्ट की बात करते हैं और लव की बात करते हैं, हम कंपैशन की बात करते हैं। कलर है ग्रीन और इसका मंत्र है यम, यानी कि जब भी आपको कोई इमोशनल या हार्ट रिलेटेड इश्यूज आपको लगे कि एक्टिवेट नहीं है, हार्ट रिलेटेड मतलब मैं हेल्थ पे नहीं जा रही, बट आपको लगे कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही, आपने यम इसको बोलना, इसका मंत्र लेना है। एम्पैथी इसका सबसे स्ट्रेंथ पार्ट है। जब आपको इसको पता होगा कि कैसे बैलेंस है, तो एम्पैथी आपको दूसरों की तरफ होगी, बैलेंस्ड फील होगा। ट्रुथफुलनेस, टॉलरेंस, यानी कि पेशेंस लेवल आपके अंदर बहुत अच्छा होगा। आपको रेस्टलेसनेस नहीं होगी, इम्पेशेंट नहीं होंगे आप लोग। वो आज इसने मुझे बोला नहीं, कल इसने मुझे गुड बाय नहीं बोला था, आज इसने मुझे लव यू नहीं बोला, आज मेरे संग इसने इमोशनली कनेक्ट नहीं किया, आज इसने मुझे कोई फोन कॉल नहीं किया। इस तरीके की जो रेस्टलेसनेस होती है, एंजाइटी होती है रिलेशनशिप्स को लेके, वो ना हो। अगर वो हो रही है तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, और ज्यादा हो रही है तो ज्यादा इम्बैलेंस है। अगर नहीं हो रही उसका मतलब कहीं ना कहीं आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में है। इसके डिसीजेस कौन कौन से हो सकते हैं, फियर हो सकता है, फोबिया हो सकता है, एडिक्शन हो सकती है, लंग एडिक्शन हो सकती है, स्मोकिंग एडिक्शन हो सकती है, अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो थोड़े कम हैं लेकिन होते हैं कईयों को। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि आपकी पैल्पिटेशन बहुत बढ़ जाना, अचानक से बैठे बैठे ना आपको लगे कि बहुत स्वेटिंग हो रही है, इस तरीके की अगर कोई चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस है। इसको आप कैसे ठीक करेंगे, ग्रीन कलर की बॉटल लीजिए और उसका पानी पीना स्टार्ट करिए। आप इसको अपने इवन दोनों हाथ के मिडिल में रख के भी एनर्जाइज कर सकते हैं। अपने खुद के हैंड को अच्छे से रब करिए इस तरीके से, और उसकी जो गर्माहट हो उसको उस बॉटल पे लगाइए, यानी कि उस बॉटल को दोनों हाथ से जोड़ के पकड़िए
और इस तरीके से करते हुए उस यम, जो मैंने आपको मंत्र बोला है यम, अगर आप 11 बार भी बोल लेते हैं तो भी आपकी बॉटल एनर्जाइज हो जाएगी और आप उसका पानी पी सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो और आप इससे रिलेट कर पा रहे हो। देन कमिंग टू थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र, ये हमारा 5th चक्र होता है। इसकी प्लेसमेंट होती है थ्रोट। इसको किस चीज के लिए यूज किया जाए? हमारे कम्युनिकेशन के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, जो हम अपने आप को ठीक से लोगों के सामने समझा पाए, एक्सप्रेस कर पाए, जो हम कहना चाहते हैं वो ठीक से कह पाए। इसका कलर है ब्लू और मंत्र है हम। जब ये चक्र हमारा बैलेंस होता है तो हमें बहुत शांति मिलती है। सबसे पहली बात तो हमें बात करते हुए खुशी मिलती है। लोग हमारी बातों को सुनना पसंद करते हैं। लोग मेरी कही हुई बातों को समझते हैं। जब आपसे लोग एडवाइस लेने आए और आपको लगे कि वो आपकी बातों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो और आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए दूसरों के सामने, तो ये चक्र जो है वो बैलेंस्ड है। अगर ये चक्र बैलेंस नहीं है तो ठीक इसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा। आपको बोलने से डर लगेगा। आप कहोगे नहीं नहीं, ये मेरे को नहीं करना, आप कर लो, मैं पीछे काम कर दूंगी, बोलने का काम आप कर लो। जब ऐसी कोई चीजें, आपको शाई फील हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो, एरोगेंस आए, तब आप कहीं ना कहीं आप जो है अपने इस चक्र को इम्बैलेंस कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं? स्पीच रिलेटेड इश्यूज। यहाँ पे कई बार बच्चे बड़े जो बोलना नहीं पाते या लेट बोलते हैं, वो इस चीज को यूज कर सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम अगर किसी को हो रही है, जो आजकल बहुत फीमेल्स को ये थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ गई है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। थायराइड क्यों होता है आपको पता है? थायराइड होता है जब आप अपनी इमोशंस को अपने अंदर तक रखते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर या फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के संग शेयर नहीं करते। और ये इसीलिए फीमेल्स को ज्यादा होता है। कई चीजें अंदर ही अंदर रखना, एक्सप्रेस नहीं करना, पब्लिक स्पीकिंग में बैक सीट ले लेना, जब स्टेज पे जाके बोलना हो तो नहीं, ये मेरे को नहीं करना। इस तरीके की जो भी एक्टिविटी अगर आपको लग रही है आप कर रहे हो, तो आप ब्लू बॉटल लीजिए या ब्लू एक ट्रांसपेरेंट कांच की बॉटल लेके उसको ब्लू सेलोफेन से रैप करके उसको आप यूज करिए। जितना ज्यादा हो सके सारा दिन उसमें पानी पीजिए। आप देखेंगे कि आपका ये फेयर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। और बच्चों को भी ये जरूर पिलाइए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये नॉर्मल, अगर आपको ये इश्यूज नहीं भी हों तब भी आप इसको पिला सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मेडिटेशन करिए। आई नो बच्चे मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, ये पेशेंस आजकल बड़ों में भी नहीं है। वो भी स्ट्रगल करते हैं कि मेडिटेशन करने बैठते हैं, पता है हमारे माइंड इधर उधर 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 10,000 थॉट आ जाते हैं, हम सोचते कुछ है, बट उसमें कोई नॉर्मल, वो नॉर्मल है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इस चीज से भागिए मत। आई ऑलवेज से कि प्लीज सेट, आप अपने लिए वो 2 मिनट भी निकाल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो टेक इट सीरियसली।